मेरी मम्मी का बजट है तो देख सकते हैं। मेरी मम्मी टमाटर को चलाने के लिए सामान निकाल रही है। हाय गाइस, आज मेरा शरद पूर्णिमा व्रत है। सबको राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम है मेरा। और मैं हूँ आज निराजल व्रत हूँ। पूजा करने के बाद मैं पानी पीऊँगी और कुछ खाऊँगी और पूजा होगा हमारे यहाँ छत पे। पूरा भगवान का श्रृंगार का सामान लगा रही हूँ और भगवान के लिए मैंने सारे सामान लेके आए हैं। साड़ी गाड़ी चढ़ाऊँगी मैं। तो हमारे ब्लॉग में आज बने रहना। मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ और इस ब्लॉग को मैं नरसों या तरसों में डालूँगी। आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में और हम पूजा की विधि दिखाएंगे। शरद पूर्णिमा व्रत रखने से सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माँ की वास होती है। आज के दिन लक्ष्मी माँ भी रात को जागरण करती हैं, देखती हैं कि कौन से भक्त हमारे लिए जागरण कर रहे हैं और इसीलिए हम इस व्रत को रखते हैं। और आज के दिन कृष्ण भगवान भी रासलीला रचा रखे थे। ये रहा, ये रही, ये रहा और ये है सामान। इधर ये वाल साड़ी वाली दिखाइए बेटा। इधर वो सामान, श्रृंगार का सारा सामान। क्या क्या हुआ? अम्हावर कहाँ गया? मुझे अच्छे से आ रहा है ना? बस ऐसे ऐसे ही करना बेटा, बेड़े बेड़े ही बनाना। तो अभी शाम को मैं पूजा करूंगी, वो भी सबको दिखाऊंगी। मैं शाम को ये पूजा करूंगी। सामान है। ए बाप रे, क्या दिखा रहे हो? बच्चों का कपड़ा दिखा रहे हो, ड्रेस दिखा रहे हो? ऐसे बस हो गया कि रोक रोक के किए क्या? चालू नहीं था क्या बेटा? कहाँ? चालू नहीं था क्या? ये हमने पूजा का सामान लगा लिया है शरद पूर्णिमा के लिए। अभी थोड़ा बहुत और है लगाने के लिए। हम हो गए हैं सिंपल सा रेडी हो गए हैं और मैं जा रही हूँ भगवान जी का पूजा करने, शरद पूर्णिमा का, जो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ इस व्रत के लिए। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए आप सब। हम पूजा भी करते हैं तो भी दिखाते हैं अपने ब्लॉग में कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने और पूजा भी करने। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और कैसा लगता है ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में करें, सब्सक्राइब करके बताइएगा। ये रहा पूजा की सामग्री और मैं जा रही हूँ अब अपना पूजा करने। घी बना है और ये रहा मेरा खीर। यहाँ पे मैं शरद पूर्णिमा का पूजा की तैयारी पूरा कर रही हूँ। पूजा की विधि मतलब चालू कर दी हूँ, कैसे कैसे पूजा होता है। और शरद पूर्णिमा का पूजा इसलिए होता है कि आज के दिन मन्नत का भी पूर्णिमा होता है। जो भी मनोकामना पूर्ण हो मतलब मांगो वो पूरा करती हैं शरद माँ मतलब लक्ष्मी माँ। मेरा तो हर मनोकामना, मैं 7 साल से हूँ तो मेरे हर मनोकामना पूर्ण हो रहे हैं। तो मैं इस विधि के इस व्रत के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और बहुत मन से मैं इस पूजा को करती हूँ। मैंने जो जो मांगा है वो सब मिला है मुझे। तो इस पूजा को हम अपने तरीके से बता रहे हैं कि हम कैसे पूजा करते हैं। हम इसको पूजा शरद पूर्णिमा, जो साल का पहला पूर्णिमा आता है शरद पूर्णिमा, उस पूर्णिमा को मैं व्रत रखती हूँ निराजल व्रत रखूँगी। पूरा दिन ना पानी पीऊँगी, ना अन्न पीऊँगी, ना कुछ भी मतलब फलाहार भी नहीं करती। फिर शाम को मैं नहा धो के पूजा पाठ करूँगी जैसे कि यहाँ पे कर रही हूँ। सबसे मुख्य प्रसाद इसमें होता है खीर। बाकी जितने सब आपके मतलब जो भी जितने आपके शक्ति हैं, जितना आप फल फ्रूट ठोकवा गुलगुला जो भी चढ़ाना चाहते हो सब चढ़ा सकते हो। आपकी शक्ति जितनी है उतना आप कर सकते हो। तो हालांकि मेरे जितने शक्ति थे मैं उतना किया है, मैंने भी उतना किया है। मतलब ये सब ठोकवा का बनाना होता है पर मैं निराजल व्रत थी, इतना बहुत किया भगवान के लिए।
और इस व्रत में व्रत कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद पानी पियेंगे। पानी पी के अखंड दिया जला के रात भर अखंड दिया को और खीर को चलनी से ढक के रात भर मुझे देखना होता है। रात भर मैं जागूंगी। और आज के दिन लक्ष्मी माँ भी जागती हैं, और इसलिए वो जागती हैं कि वो देखती हैं कि इस व्रत को मेरे कौन से भक्त पूरी रात जागरण कर रहे हैं, और देखती हैं। और जो भी जागरण करता है, देखती हैं माँ लक्ष्मी, उसके घर पे सुख समृद्धि बनाए रखती हैं। और लक्ष्मी माँ अपना वास करती हैं। लक्ष्मी माँ का वास होना स्टार्ट हो जाता है उसी रात से। इसलिए हम भी जागरण करते हैं, और हम जितने साल से व्रत रखते हैं उतना साल हम जागरण करते हैं। यहाँ पे मेरा बड़ा वाला बेटा शूट कर रहा है, मतलब वीडियो उसको जितना आया उतना शूट किया। और इस पता है इतना बारिश हो रहा था, फिर भी मैं बारिश के मौसम में छाता लेके बैठी हूँ। पूरा अखंड दिया अपना लगा रखी हूँ, जला रखी हूँ। रात अरे सुबह में 5:00 पे ये दिया मतलब बढ़े थे। उसके बाद मैं प्रसाद उठाया था। सबसे पहले प्रसाद मैं ग्रहण करी, उसके बाद ये प्रसाद जितना बांटो उतना फलित होता है। तो मैंने सुबह में सबको 5 बजे को तो कोई नहीं उठा, पर बाद में सब उठे तो मैं सबको प्रसाद दिया। और यहाँ पे ये ऋषभ रौनक मेरा ब्लॉग शूट कर रहे हैं दोनों, और खूब बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, इसलिए मैंने मतलब बच्चों का आवाज़ नहीं लिया। और इसी में आवाज़ बाहर से भी आ रही थी, गाना वाना का साउंड वाउंड का, तो इसलिए वो भी नहीं किया। अभी मैं पूजा करके, अब यहाँ से पूजा करके मेरी चाची सास हैं उनको बैठा दूँगी यहाँ पे, वो बैठी रहेंगी तो मैं जाऊँगी पानी वानी पी के आऊँगी नीचे से। फिर मैं रात भर बैठी थी, मतलब रात भर जगी थी यहाँ पे बैठ के। बारिश हो रही थी, छाता लगा के, ये देखो छाता ये देखिए छाता आ गया है। अब छाता ऐसे रख दूँगी। मैंने सही से नहीं रखा तो मेरे चाचा ससुर जी उसको आके अच्छे से सेट कर दिए। मैं रात भर यहीं चादर ओढ़ के, इतना मच्छर लग रहा था, इतना मच्छर लग रहा था छत पे क्या बताऊँ। फिर भी क्या करें, हम व्रत थे भगवान के लिए तो हम वहीं बैठे रह गए। और बहुत देरी तक तो मेरी चाची सास मेरे साथ थी, मेरा साथ दे रही थी, जाग रही थी वो भी। फिर उसके बाद मैंने बोला चाची अब आपको नींद लग रही तो आप जा सकते हो, तो चाची भी चली गई। चाची भी प्रसाद चढ़ाया है, मतलब प्रसाद चढ़वाया है। और ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट भी कर दीजिएगा। शायद हो सकता है कमेंट ना आए, क्योंकि मेरा जो मैंने वीडियो आगे पोस्ट किया है, पहला वीडियो, उसमें मेरा बाबू बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा था, तो इसलिए मैंने उसकी आवाज़ कट नहीं किया। और बच्चों की आवाज़ कट करने पे ना वो रोक देते हैं यूट्यूब वाले। और आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, अभी और आगे तक ब्लॉग दिखाते हैं। ओके, चाची मैक्सी पे है ना, तो चाची का ले रहा था, तो वही बोल रही थी कि मैं चाची का मतलब बेटा, क्योंकि ले चाची नहीं आती मतलब कैमरे के सामने ऐसे मैक्सी वैक्सी पहन के, तो वही बता रहे थे। अभी ओम जी आएंगे और रामायण के लिए जाएंगे। ये ऋषभ जल्दी जल्दी मेरा ब्लॉग बना रहा है, अभी उसको भी ट्यूशन जाना है। वो ये लोग ट्यूशन जाते हैं रात को 8 बजे जाते हैं, 10 बजे आते हैं। तो अभी वही ऋषभ मेरा ब्लॉग शूट करके चला जाएगा। अभी इसके पापा आएंगे, लेके जाएंगे इसको ट्यूशन के लिए। और मैंने इससे बोला कि ब्लॉग मत करना, मैं कुछ बात कर रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बात कर रही थी। और इस टाइम पूजा वूजा हवन वन का मतलब सारा सामग्री पूरा इकट्ठा करके अच्छे से करके फिर मैं पूजा की विधि शुरू करूँगी। और भगवान शरद पूर्णिमा जैसे मेरी हर मनोकामना पूर्ण करते, वैसे हमारे हर सब्सक्राइबर का भी मनोकामना पूर्ण करना। प्लीज़ इस ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, पूरा ब्लॉग दिखिएगा, पूजा का विधि भी पता चलेगा और कितना अच्छा लगता है इस पूजा को करने के बाद, कितना मन शांत होता है। सब आप लोग करिएगा, आप सब देख सकते हैं। और अच्छा सा ब्लॉग शूट किया है, पर बहुत हिला रहा था, फिर भी बच्चा है इतना मेरे लिए कर दिया, बहुत ही मतलब बहुत धन्य हूँ कि इतना कर दिया मेरा बच्चा। वैसे तैयार नहीं होते ये लोग करने के लिए। तो अभी आगे तक दिखाते हैं। इसी वीडियो को बहुत मतलब अच्छे से बनाया है। अब देखो बारिश हो रही है, देख रहे हो, पर बारिश में पूजा कर रहे हैं भगवान।
अभी निकलेंगे कुछ टाइम के बाद, चांद निकलता है, गांव में निकल गए थे। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा। बस मैं सिंपली एक संस्कारी बहू की तरह तैयार हो गई हूँ। कबहू नली हले हरि का नाम है मोरे पापी जियरा कबहू। भेली डाल रही हूँ, गांव में समझते हैं भेली, जो कि भेली को कहते हैं गुड़। गुड़ को मैं हवन की सामग्री में डाल रही हूँ और घी डालूंगी। उसके बाद मैं करूँगी हवन। उसके बाद पूजा पाठ हमारा होगा। पूजा करते समय मेरा वीडियो नहीं बन पाया, मेरे बच्चे चले गए ट्यूशन और मेरी चाची सास को बनाने नहीं आया, कोई था ही नहीं, और ओम जी भी चले गए वहाँ पे रामायण कहने, तो इसलिए मैं पूजा के टाइम मतलब नहीं वीडियो बना पाई। जो भी बनाया है प्लीज़ कमेंट करिएगा कैसे है। पहले अगर कमेंट ना रुका तो मत कमेंट कर दीजिएगा।